800 साल, 23 हमले और सबके सब नाकाम। बड़े बड़े फतह करने वाले आए, दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें आईं, बिल्कुल एक तूफान की तरह आगे बढ़ी, लेकिन इस शहर की दीवारों ने सबको पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। ये शहर नामुबद्दल था, इसे कोई हरा नहीं सकता था, इसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन फिर तारीख के पर्दे पर एक लड़का आया, सिर्फ 21 साल का एक जवान, जिसने वो कर दिखाया जो पिछली 8 सदियों में कोई नहीं कर सका था। उसने सिर्फ इस शहर को ही नहीं जीता, बल्कि सबको हैरान और परेशान करके रख दिया। जब समुंदर ने उसे रास्ता नहीं दिया, तो उसने अपने जहाजों को जमीन पर चला दिया। ये जुनून, ये दीवानापन सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था, फातिह कुस्तुनतुनिया, सुल्तान महमद फातिह। लेकिन रुकिए, आप शायद इस फतह को जानते होंगे, लेकिन क्या आप उस नाकाम शहजादे को जानते हैं जो इस फतह के अंदर छुपा था? क्या आप उस सुल्तान को जानते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसे उसके अपने ही वजीरों और बाप ने नालायक कह दिया था और बचपन में ही तख्त से हटा दिया था? ये कहानी सिर्फ एक फतह की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त कमबैक की। और आज भी सदियों बाद हम सबको कमबैक की कहानियां बहुत पसंद आती हैं। तो आइए आज शायर लिफाई पर हम आपको सुनाते हैं सुल्तान महमद फतेह की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बेइज्जती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक ऐसे वक्त में जब मगरिब में मुसलमानों का सूरज डूब रहा था, उसने मशरिक में कुस्तुनतुनिया को फतह करके मुसलमानों को एक नई बुलंदी दे दी। और हम यहाँ सिर्फ उनकी बड़ी जीत के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि उनकी शख्सियत का उस अंधेरे हिस्से पर भी बात करेंगे जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। इस कहानी में जुनून है, जज्बात हैं, अजमत है और एक दुख भरी दास्तान भी है। अगर तारीख के पन्नों को देखें तो महमद फतेह एक बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन 1444 में वो बस एक जिद्दी बच्चा थे और कुछ नहीं। ये कहानी शुरू होती है उनके वालिद सुल्तान मुराद सानी से, जो एक सूफी मिजाज के इंसान थे और सालों की जंग और सियासत से थक चुके थे। वो अब सुकून चाहते थे, वो अल्लाह से जुड़ना और इबादत करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी सुल्तनत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने यूरोपियन ताकतों के साथ 10 साल का अमन मुआहिदा साइन किया और तख्त अपनी 12 साल की बेटी महमद सानी के हवाले कर दिया। जरा सोचिए, इतनी बड़ी सुल्तनत और उसका राजा एक 12 साल का बच्चा। दरबार के बहुत से वजीरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, खास तौर पर ग्रैंड विजियर हलील पाशा को। वो थोड़े अलग मिजाज के आदमी थे। उन्हें ये 12 साल का बच्चा बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, क्योंकि महमद बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, लेकिन थोड़े जिद्दी और मगरूर भी थे। इसीलिए हलील पाशा और फौज ने महमद को सीरियस लेना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी महफिलों में उनका मजाक उड़ाते थे। यूरोप के राजाओं और पोप ने देखा कि ऑटोमन तख्त पर एक बच्चा बैठा है, तो उन्होंने अपने सारे अमन मुआहदे तोड़ दिए। हाँ, 1444 में ट्रीटी ऑफ एडर्ने के बाद सुल्तान ने सोचा था कि अब अमन रहेगा, लेकिन पोलैंड के किंग व्लादिस्लाव III के इरादे कुछ और ही थे। मुआहदा साइन करने के महज कुछ ही दिनों बाद उसने अपने दरबार में ऐलान कर दिया कि वो किसी मुआहदे को नहीं मानता और अगले 1 साल के अंदर वो टर्क्स को यूरोप से बाहर निकाल फेंकेगा। और 12 साल की महमद को हुकूमत करते हुए अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे, जब सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन देशों की फौजों ने डैन्यूब नदी को पार किया और ऑटोमन इलाकों में दाखिल हो गए। महमद के पास ना तो कोई तजुर्बा था और ना ही फौज उनका हुक्म मानने को तैयार थी। अब ऑटोमन एम्पायर के वजूद पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और इसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, सुल्तान मुराद दूसरे खुद। हलील पाशा ने महमद सानी से साफ कह दिया कि वो अपने वालिद को तुरंत वापस बुलाएं। आप इस मामले को नहीं संभाल सकते। इस छोटे सुल्तान के लिए ये पहला बड़ा झटका था। उन्होंने अपनी जिद में पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल गए तो आखिरकार उन्होंने अपने बाप को एक खत लिखा। ये शायद तारीख का सबसे मशहूर और शायद सबसे अजीब खत था जो एक बेटी ने अपने बाप को लिखा था, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर आप सुल्तान हैं तो आइए और अपनी फौज को लीड कीजिए, लेकिन अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि आइए और मेरी फौज को लीड कीजिए। सुल्तान मुराद इस हुक्म पर वापस लौटे। उन्होंने खुद फौज की कमान संभाली और मशहूर बैटल ऑफ वरना में क्रूसेडर फौज को एक ऐसी दर्दनाक और जिल्लत भरी हार दी
जिसने किंग व्लाडिस्लाव को भी मार गिराया। सुल्तानात तो बच गई, लेकिन शहजादा महमेद हार गए। सुल्तान मुराद दोबारा तख्त पर बैठ गए और 12 साल के महमेद को दूर के एक इलाके मनीसा भेज दिया गया। हलील पाशा जीत चुका था और फौज हंस रही थी, क्योंकि एक राजा को तख्त से हटाकर फिर से एक आम शहजादा बना दिया गया था। ये वो जिल्लत थी, वो रुसवाई थी जो ऑटोमन तारीख में किसी भी राजा को झेलने को नहीं मिली थी। लेकिन ये वो जख्म था जिसने महमेद की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मनीसा के महल में वो बच्चा रोया नहीं, उसने कसम खाई कि वो वापस आएगा। और कई साल बाद जब वो वापस आया तो वो हलील पाशा जैसे वजीरों का मोहताज नहीं था। वो दुनिया को दिखा देना चाहता था कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। 7 साल गुजर गए। साल आया 1451। सुल्तान मुराद का इंतकाल हो गया और 19 साल के महमेद सानी दोबारा दूसरी बार तख्त पर बैठे। लेकिन अब वो कोई बच्चा नहीं थे। अब उन्हें एक रेडीमेड तूफान समझिए, जिसे अपनी ताकत साबित करने के लिए एक बहुत बड़े कारनामे की जरूरत थी। एक ऐसा कारनामा जो उनके बाप दादाओं में से कोई नहीं कर सका था, बल्कि सदियों से कोई भी नहीं कर पाया था। उन्होंने अपनी सुल्तानात का नक्शा देखा और ठीक उसके बीचों बीच उन्हें एक शहर दिखा, कुस्तुनतुनिया। वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उनका गुरूर था, उनकी इज्जत थी और उनकी वापसी का अकेला रास्ता था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा एशिया में यानी एनाटोलिया और दूसरा हिस्सा यूरोप में, जिसे रूमेलिया कहते थे। और बिल्कुल इन दोनों हिस्सों के बीच में ये दुश्मन का शहर सल्तनत के दिल में बैठा था, जैसे ऑटोमन के गले में फंसा हुआ कोई कांटा। सल्तनत की फौज जब भी यूरोप में लड़ने जाती या जब भी कोई शहजादा बगावत करता तो यहाँ के राजा उसे अपने पास पनाह दे देते थे। महमद सानी जानते थे कि जब तक ये शहर बीच में रहेगा, ऑटोमन एम्पायर कभी भी एक सच्ची सल्तनत नहीं बन पाएगा। वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। ये सिर्फ एक शहर को जीतने का जुनून नहीं था, बल्कि एक उभरती हुई सल्तनत की सबसे बड़ी जरूरत थी। फिर ये वो दौर था जब इस्लामिक दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। यूरोप के दूसरे कोने पर यानी आज की स्पेन में मुसलमानों की सदियों पुरानी हुकूमत खत्म हो रही थी। मुसलमानों का आखिरी किला ग्रेनाडा क्रिश्चियन फौजों के घेरे में था। मस्जिदें गिराई जा रही थी या उन्हें चर्चेज में बदला जा रहा था। अजानें खामोश हो रही थी। इस्लाम को यूरोप से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा था। अगर इस्लाम को यूरोप में जिंदा रहना था तो उसे एक नए घर की जरूरत थी। अगर मगरिब का दरवाजा बंद हो रहा था तो मशरिक का दरवाजा तोड़ने की जरूरत थी, और वो दरवाजा था कुस्तुनतुनिया। लोग कहते हैं कि जवान सुल्तान पर कुस्तुनतुनिया का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचते थे। वो कहा करते थे, या तो मैं इस शहर को फतह करूंगा या ये शहर मुझे खत्म कर देगा। जनवरी 1453 में उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने के लिए सारे वजीरों को बुलाया और आखिर में एक दमदार भाषण दिया, जिसके आखिरी अल्फाज थे, तो आइए बिना किसी देरी के इस शहर पर हमला करें, इस पक्के इरादे के साथ कि या तो हम इसे एक ही हमले में ले लेंगे या फिर मौत की आने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इस स्पीच ने दरबार में ऐसा जज्बाती माहौल बना दिया कि जंग की मुखालिफत करने वाले वजीरों, यहाँ तक कि हलील पाशा को भी हाँ कहना पड़ा। और फिर शुरू हुई तैयारियां, ऐसी तैयारियां जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे पहले उन्होंने कुस्तुनतुनिया का गला घोटने का फैसला किया। शहर के पास से गुजरने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट के सबसे तंग पॉइंट पर उन्होंने सिर्फ 4 महीने में एक अजीमो शान किला खड़ा कर दिया। उसका नाम था रूमेली हिसारी, लेकिन आमतौर पर इसका एक और नाम था, गले काटने वाला। अब ब्लैक सी से कुस्तुनतुनिया तक कोई जहाज, कोई अनाज, कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी। इस काम के बाद जवान सुल्तान ने टेक्नोलॉजी का रुख किया। वो जानते थे कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों को कोई आम चीज नहीं तोड़ सकती। जो दीवारें सदियों से नहीं गिरी थी, वो अब कैसे गिरेंगी? एक ऐसी चीज से जो आज तक कभी यूज नहीं हुई थी। एक हंगेरियन इंजीनियर ऑर्बन उनके पास लाया गया, जिसने कहा, मैं एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो कुस्तुनतुनिया तो क्या, बेबीलोन की दीवारों को भी मिट्टी में मिला दे। सुल्तान ने कहा, इसे बनाओ, तुम जो कीमत मांगोगी वो मिलेगी। हाँ, एक तरफ स्पेन में क्रिश्चियंस तारीख बदल रहे थे और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के बाहर मुसलमान भी एक नई तारीख लिखने की तैयारी कर रहे थे। पावर का बैलेंस अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था और 1453 की बहार में महमद फतेह अपनी फौज और उन अजीमो शान तोपों के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवारों के नीचे पहुंच चुके थे।
खेल शुरू हो चुका था। अप्रैल 6, 1453 उस दुनिया का वो ऐतिहासिक घेरा शुरू हो गया